परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का वचन मैं लाया हूं प्रार्थना संबंधित कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए, प्रार्थना की क्या सामर्थ्य है और प्रभु क्या कहते हैं प्रार्थना के लिए। तो हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग उसे ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर लूका अध्याय 21 और वचन 36, इसलिए जागते रहो और समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। यहाँ पर बोला गया है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बुरे दिन है, बुरे दिन से बचने के लिए हमें प्रार्थना करना है। देखिए, विश्वासियों के जीवन में परेशानियां है, दिक्कतें आती है, हम इससे बच नहीं सकते। कोई दवा के पीछे दौड़ रहा है, कोई बाबाओं के पीछे दौड़ रहा है, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ने वाले हैं और प्रभु का जो आदेश है, जो वचन है, हम उसके अनुसार करेंगे। हम करेंगे तो इसका फायदा हमें मिलेगा और लोगों को भी होगा। तो जो प्रभु का प्रार्थना करेंगे तो होगा, और जब नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हमने कई विश्वासियों को बताया कि तुम प्रार्थना करो। वो बार बार मुझे कह रही थी, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे शैतानी हरकत है। कई एक समस्याओं के लिए वो बार बार लोग फ़ोन कर रहे थे और प्रार्थना करता रहा। उनसे ये भी कहता रहा कि देखो, प्रार्थना तुम करोगी तो प्रभु तुम्हें भी चंगा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ही करेंगे तो भी होगा। हमारा ये काम है, हम जानते हैं, परंतु तुम भी यह काम करोगी तो तुम्हें भी प्रभु आशीष से भरेंगे और तुम खुद आगे बढ़ोगी। उन्होंने किया और वो लोग चंगे हुए। हालेलुया। अपने घर के लिए अब लोग प्रार्थना करते हैं। कई विश्वासियों को मैंने यहाँ तक कि फ़ोन कर रहे हैं, मैं नहीं उठाता हूँ और उनको बाद में कहते हैं कि प्रार्थना किया करो, तुम करोगी तो ही, ताकि हम भी ऐसे ही किए थे। हम भी प्रार्थना नहीं करते थे, दूसरे से करवाते थे, परंतु जब वो परेशानी में आए तो हमने खुद करना शुरू किया और विश्वास जब हो गया तब हम किसी से फ़ोन करके कहे नहीं कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे परेशानी आता है, प्रभु मेरा है, वो ठीक करेगा। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना में जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी लिखा गया है कि हम प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य होंगे। अन्यथा कैसे हम खड़े होंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे ही नहीं, केवल दूसरों से करवाएंगे, तब हम प्रभु के सामने कैसे खड़े होंगे? कैसे हम कह सकते हैं हे प्रभु हमने आपका प्रार्थना किया नहीं किया? अरे शर्म खाओ, तुम यीशु मसीह में कितने दिन से आए हो, कब ऐसा काम करोगे? केवल दूसरे से प्रार्थना करवाओगे? क्या तुम्हें समझ नहीं है? तुम इस बात पर ध्यान करो। प्रभु तुम्हें बुलाया है अपनी विधियों को सिखाने के लिए। अगर अब भी नहीं चेते तो कब चेतोगे? जब प्रभु के सामने खड़े होकर लज्जित होगे, सिर झुकाओगे? नहीं नहीं, प्रभु ने तुम्हें अपना बेटा और बेटी कह के बुलाया है, तो तुम्हारा फर्ज है कि उनकी विधियों को माने, उनके नियम को फॉलो करे, तभी आपको आशीष मिलेगा। मेरे प्यारों, प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रभु भी चाहते हैं कि तुम मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और जब प्रार्थना ही नहीं करोगे तो आशीष दूसरे का ले रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? दूसरा कोई कमाए या तुम खाओ, यही है आपका रूल है? ऐसा नहीं। प्रार्थना आप करोगे बल्कि दूसरों को भी दोगे। हालेलुया। दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करोगे, वो लोग चंगे होंगे, ये विश्वास है, ये होगा भी। तो आज से आप लोग प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के योग्य हो सको, वहाँ ठहर सको। नहीं तो जैसे अधर्मी लोग भाग जाते हैं धर्मियों की मंडली में, वैसे ही तुम भाग जाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें।
महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसरैया आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।